भाई मेरी आवाज आना शुरू हुई अब? ऑनलाइन वालों चलो जी। अच्छा भाई, मैंने लास्ट क्लास जानबूझ के कैंसिल की, ठीक है जी। उसकी वजह ये थी कि 9:30 बजे क्लास लगी हुई थी और 9:30 बजे तक मैं क्लास रखता नहीं, क्योंकि फिजिकल क्लास में लड़कियां भी होती हैं और उनके लिए 9:30 बजे निकल के घर पहुंचना जाना ये मुश्किल बात है, ठीक है जी। तो लग गई उस दिन क्लास और मैं फिर ये नहीं करना चाहता कि बुला के तुम लोगों को घंटे बाद ऑफ कर दूं, तो मैंने ऑफ कर दी क्लास। 8:30 बजे से आगे नहीं जाएगी, ठीक है जी। और इन केस अगर कभी कोई ऐसा मामला हो कि हमने जो है वो प्रैक्टिस करवानी हुई कि हमने लंबी क्लास रखनी है, तो फिर मैं बता दूंगा कि भाई लड़के घर से क्लास ले ऑनलाइन, तो जिसने आना है क्लास में आना है, लेकिन कोई इरादा नहीं, ठीक है, ठीक है। अनलेस के लिए दोबारा ये लॉकडाउन वगैरह लगे, मामला खराब हो, जो कि कार्ड्स के ऊपर है, शायद होगी, क्योंकि जो शेड्यूल डेट्स थी वैक्सीन लगने की, उससे हमको सेफली 1 महीना आगे खड़े, ठीक है। अभी तक 40 और 50 के बीच के लोगों को वैक्सीन लेनी है, 60 प्लस को लग गई, 50 और 60 के बीच में भी लोगों को लग गई, जबकि शेड्यूल डेट के हिसाब से 40 और 50 वाली डेट चली। जून तक हम ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 70-80% लोगों को जो है वो कर लेंगे हिसाब किताब। चलो जी, अभी याद आया तुम्हें 2 बजे है वो स्टाफ का करने के, स्टाफ पहले, प्रिंसिपल बाद में। मेरे बच्चों आवाज आ रही है अब आप लोगों? क्या आवाज आ रही है अब? चलो जी सर, आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है एक छोटा सा एरिया। इनफैक्ट अब हमने लगातार जो है वो पास पेपर्स देखने और पास पेपर्स के देखते देखते हमने ना 5-6 केसेस देखने। मुझे तो लास्ट क्लास में उससे पहले हमने कवर किया था पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, याद आ रहा है भाई? अच्छा, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्लियर हो गया था, कोई इशू वाली बात नहीं थी। कंपोजिट ब्रेक हमने कवर कर लिया। सर आज हम पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे जो लोगों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है बहुत आसान सीधा सा सवाल, लेकिन उसके लिए पहले मुझे तहमीद बांधना पड़ेगी पूरी। सर ये क्या होता है तमहीद? अच्छा चलो बोर्ड पे देखो। मुझे एक बात बताओ सर, एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की जो है वो सेलिंग प्राइस रखी है कोई 1000 रुपए, ये बजट है कंपनी का, गौर से देखना, ये कंपनी का क्या है? बजट है। कंपनी बजट कब बनाती है? कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं जी, साल के स्टार्ट में बजट बनाती है। कंपनी ने क्या सोचा कि 1 यूनिट हम कितने का बेचेंगे? 1000 रुपए का बेचेंगे, और 1 यूनिट के अगेंस्ट हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी 400 और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होगी 150। सर हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा? सही कितना जी? 3.5, ये हमारा सीएम होगा, डरे जी। सर हमारी प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट, मसला आ रहा है आवाज, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। बंद तो कौन नहीं करके देगा मुझे? उनको सिखाओ तो सही हो, बेवकूफ को दोनों को कुछ नहीं आता। भाई आवाज आ रही है मेरी? अब क्लियर है? चाबी चेंज करना पड़ेगा। हाँ भाई अब तो बिल्कुल सही हो गई होगी, अब तो आवाज इधर उधर होना ही नहीं चाहिए। चलो एक काम करो, 1 घंटे बाद ना एक मुझे मुन्ना बिस्कुट चाय ला दो अभी, और 1 घंटे बाद फिर मुझे वो मैक्सिकन ला के दे देना, ठीक है? सर हमारी प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट जो है वो, गौर से देखिएगा प्लीज सर, 210 मिलियन है, और हमारी जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो फिक्स कॉस्ट है वो से मिसाल के तौर पर 105 मिलियन है। गौर से सुनना सर, ये हमने बनाया था कब? बजट, ये हमने बजट बनाया था, ठीक है जी, ये बजट बनाया था हमने। अब हुआ क्या, साल के ना शुरू में 2 महीने
2 मंथ्स एक्चुअल काम चला, ठीक है जी। क्या चला? 2 महीने के एक्चुअल रिजल्ट्स ये हैं कि हम यूनिट्स बेच पाए सिर्फ 500। कितने यूनिट्स बेच पाए हम? सिर्फ 500 यूनिट्स बेच पाए। एक यूनिट हम बेच पाए सर कोई 950 रुपए में। कितने में? टारगेट क्या था? बेचा कितने में? पूरे साल बेचा? नहीं सर, शुरू के 2 महीने बस। फिर सर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सर हमारे पास 420 रुपए की होगी, जबकि सोची कितनी थी? सर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हमारे पास उतना ही आया जितना के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि 150। मेरा सवाल है सर, गौर से सुनिए, मैं ये चाहता हूं आप मुझे ये बताओ कि अगले 10 महीने में, कितने महीने में? अगले 10 महीने में मैं कितने यूनिट बेचूं कि मेरा ब्रेक इवन आ जाए। शुरू में मैंने क्या प्लान किया? ये सेलिंग प्राइस होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, ये वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स होंगे, 210 मिलियन की प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट होगी, 105 मिलियन की क्या होगी सर? सेलिंग से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट होगी। अब मैं आपको कह रहा हूं शुरू के 2 महीनों में 500 यूनिट ही बिक पाए और एक यूनिट हम बेच पाए 950 में, जबकि हम प्लान करके बैठे हुए थे कि हम 1000 रुपए में बेचेंगे। सर हमारी जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, इट वाज सपोज टू बी 400, लेकिन वो सर थोड़ी सी ओवररन कर गई, थोड़ी सी बढ़ गई, 420 पे चली गई। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स जो हमने सोचे थे वही इनकर हुए। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, बताओ अगले 10 महीनों में मैं कितने यूनिट बेचूं कि ब्रेक इवन आ जाए? बताओ इसको कैसे कैसे कवर करें, इसको कैसे सोचें, कैसे सोचें इसको सर? जी चलो मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर एक चीज तुम्हारी बात को कंटिन्यू करूं, ब्रेक इवन कब आता है? जब आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या कवर कर लेते हैं? फिक्स कॉस्ट कवर लेते हैं। तो मुझे बताओ इन 2 फिक्स कॉस्ट को शुरू के 2 महीनों में कवर किया गया होगा? थोड़ा बहुत कवर किया गया। कितना कवर किया गया होगा जरा चेक करो। 2 महीनों में हमने कुछ सीएम कमाया होगा, कितनी? ग्रीन वाली वैल्यूज एस्टिमेट है बिल्कुल। अब बताएं सर मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है जो मैंने कवर करना है सर? 315 मिलियन। अब बताओ प्यारे बच्चों, फर्स्ट 2 मंथ्स में कंपनी का सीएम कितना है? सर कंपनी का सीएम है 950 रुपए की सेलिंग प्राइस, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 420, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 150, सीएम 300। बताओ कितने यूनिट्स मैंने बेचे? करो क्या आ रहा है? 1। अच्छा इसको 5000 यूनिट कर दूं तो अब क्या आ रहा है? 190 क्या? 1.9 मिलियन। अब बता 315 में से सिर्फ 1.9 मिलियन कवर हो पाया कितने महीनों में? 2 महीनों में। बाकी कहां से कवर करें हम? बाकी है कितना? 313100000। मेरे बच्चों अब मैं इसको कवर करने जाऊं किससे? 450 के सीएम से या 380 के सीएम से? नहीं 450 के सीएम से नहीं बेटा, जब प्रैक्टिकली मार्केट में यूनिट बिक ही नहीं पा रहा 1000 में और कॉस्ट भी बढ़ गई है, तो हमारे लिए अब असल सीएम कितना है? 380। अब ये नहीं लेंगे हम, ये नहीं लेंगे। तो हमने सोचा था ना, जब शुरू के 2 महीने में नहीं हुआ तो आगे के 10 महीनों में भी हमारी assumption क्या रहेगी कि हम इसी रेट पे यूनिट बेचेंगे, यही हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि सर आगे के 380 10 महीनों में मुझे कितने यूनिट बेचने चाहिए? कर रहा हूं जी मेरे बच्चों बताओ। 82394 8239। अच्छा उर्दू जुबान में क्या कह रहा है कि आपको अगले 10 महीनों में कम से कम 8,23,947 यूनिट्स बेचने इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन, इन ऑर्डर टू। अच्छा व्हाट इफ इसके साथ टारगेट प्रॉफिट होता? ऐड हो जाता सर, इसी फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देते हम, फिर हम कवर करते कि 2 महीने में इतना सीएम आया, बाकी जो है वो अगले 10 महीनों में आएगा। ऐसा कर लोगे? यानी आपको वो कहे कि जी थोड़ा सा टाइम काम हो चुका है, तो जो एक्चुअल सीएम कमाए शुरू में वो क्या करोगे? पहले एडजस्ट करोगे और फिर उसके आगे जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर करोगे मजीद 10 महीनों के सीएम से। ऐसा है?
देखो मैं दोबारा सवाल की प्लॉटिंग बता रहा हूं आपको। सवाल एग्जामिनर ने ऐसे बनाया कि आपको दिया एक बजट कि 1000 रुपए का एक यूनिट हमने बेचना है, 400 रुपए हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, 150 रुपए की वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स होगा, 450 का सीएम कमाएंगे। ये दो फिक्स कॉस्ट है 210 और 105 मिलियन। शुरू के 2 महीने में हमारा बड़ा बुरा हाल चला, हमने सिर्फ 5000 यूनिट बेचे, 1000 की जगह 950 में एक यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ गई, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट चलो कांस्टेंट रही। सर हमने कोई 5000 यूनिट बेचे 380 के सीएम पे। फिर मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास इतना सीएम मैंने कमा लिया शुरू के 2 महीने में, फिर मुझे एक बात बताओ सर, मैं बाकी के 10 महीनों में कितने यूनिट बेचूं इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन? ऐसा है? अब सुनो 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 सुनो, व्हाट इफ के टारगेट प्रॉफिट हो, इसी फिक्स कॉस्ट के साथ टारगेट प्रॉफिट को भी क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐसा व्हाट इफ के एग्जाम में आपसे ये कहे कि जी शुरू के 2 महीने में जब बहुत बुरा हाल था तो हमने मार्केटिंग करना शुरू की और हमने 5 मिलियन का बजट असाइन कर दिया मार्केटिंग के लिए कि ये 5 मिलियन हमने मार्केटिंग के बजट के तौर पे रखना है अगले 10 महीने के लिए। तो बताओ मैं क्या करता, फिक्स कॉस्ट में मार्केटिंग का अमाउंट भी फिर रिपीट कर रहा हूं। एग्जामिनर आपसे कहे कि जी अगले 10 महीने में मार्केटिंग कैंपेन भी चलानी है, तो फिक्स कॉस्ट में क्या करोगे, वो मार्केटिंग कैंपेन की कॉस्ट ऐड कर दोगे। व्हाट इफ के एग्जामिनर कहे कि टारगेट प्रॉफिट भी अचीव करना है, तो वो टारगेट प्रॉफिट भी ऐड कर लोगे, कर लोगे पक्का? आर यू श्योर? कॉपी करें सर इसको, और टैक्स हो तो टैक्स के लिए ग्रॉस अप भी कर दोगे उसको। हाँ कर सकते हो, लेकिन वो ये भी कह सकता है कि शुरू के 2 महीने में जो सेलिंग प्राइस थी वो आखिरी के 10 महीनों में नहीं, हमने थोड़ा और डिस्काउंट देना है, हमने ये करना है वो करना। तो प्रैक्टिकली इसी तरह जाओ जिस तरह अभी हमने किया ना। बेहतरीन अरहम, बेहतरीन, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। अच्छा देखो कल है शबे बारात, ठीक है, लेकिन हम शेड्यूल कर रहे हैं अपनी क्लासेस। हाँ कल सुबह शायद बड़ा दिन है, पता नहीं होता बड़ा दिन होता है छोटा दिन होता है, लेकिन आज बड़ा दिन है, आज बड़ी रात है, ठीक है जी। तो ये बड़ा दिन क्या होता है, मतलब तो थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होता है, क्या होता है लेंथ में बड़ा होता है? सर अगर टारगेट प्रॉफिट होगा तो फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देंगे। चलो देख लेते हैं, कोई वे आउट निकालते हैं जी। हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े दिन आते हैं, ठीक है जी, कुछ ऑथेंटिक है, कुछ ऑथेंटिक नहीं है। ये शायद शबे बारात का बड़ा दिन है ऑथेंटिक, ऐसा मुझे नहीं है नॉलेज भाई, मुझे बता दो ऐसा है। पर्सनली आई डोंट बिलीव इन सुपर नेचुरल चीजें, ठीक है ना, मैं बिलीव नहीं करता सुपर नेचुरल चीजों में कि फला बाबा ऐसे उड़ा, उसने यहाँ रॉकेट मारा वहां रॉकेट मारा। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। हाँ ये मुझे पक्का पता है कि जो औलिया अल्लाह है वो उनका एक मकाम है, उन्होंने दीन फैलाने में बड़ा काम किया है, लेकिन बाज़ औक़ात उनसे जो है वो ऐसे ऐसे किस्से मुंसलिक कर दिए जाते हैं। जो एक जमाने में मुल्तान में बैठे हुए थे और एक इतनी लंबी चादर लेके एक बंदा आया, उसने कहा जी बाबे का चंदा चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। तो हमारा एक दोस्त उससे तंग किया उसको कि बाबे ने क्या किया है, कहते बाबे ने 40 साल कुएं में एक पांव पे इबादत की है। तो हमने कहा बाबे ने फिर बाजमात नमाज ही नहीं पढ़ी है, तो फिर बाबा का आया था। एक हमारे फादर इन लॉ है, वो एक बाबा के पास जाते थे, वो बाबा वाले, एक ससुर जो है मेरे वो बाबा वाले हैं। तो मुझे भी ले गए एक दफा, तो बैठ गए उनके आस्थाने पे, कहना बाबा ये मेरा दामाद है और बहुत अच्छा इंसान है। बाबा भी देख रहे हैं। थोड़ी देर में असर का टाइम हो गया तो मैंने कहा चलो यार नमाज पढ़ लेते हैं। हम मेरे फादर इन लॉ में उठ गए, वो बाबा वहीं बैठे रहे, तो हम वापस आ गए, बाबा अपनी जगह पे बैठे रहे। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला ये तो नमाज ही नहीं पढ़ी इसने। तो बाबा ने सुन लिया, बाबा ने कहा बेटा मैंने मक्का में पढ़ी है। मैंने कहा यार क्या आप फेंक रहे हो यार, मक्का हमसे 2 घंटे आगे यार, उधर तो मगरिब हो रही है यार, तुमने कैसे असर पढ़ ली उधर? मेरा ससुर भी सोच में पड़ गया, हाँ यार ये तो बात है, थोड़ा जरा सा ऑथेंटिसिटी चेक कर लिया करो यार। शबे कदर, अच्छा जी, नहीं नहीं जितने वो हैं भाई रिलीजियसली सारी जो चीजें हैं जो हैं उसको मनाना चाहिए, लेकिन खुराफात नहीं करनी चाहिए यार, ठीक है? होली होली मनानी चाहिए।
खेलो कूदो है। अभी पिकनिक पे जाते हैं लोग, मनाते हैं होली, कोई टेंशन नहीं। होली को इबादत के लिए नहीं मनाओ ना यार, ये इबादत है, तफरी करो, सब जगह जाओ। हम लोग दुबई में होते थे, वहां कोई टोटल कोई 2% हिंदूज होते थे, लेकिन उनके उसमें सब, और वो ईद भी मनाते थे हमारे साथ, ईद की नमाज पढ़ने हमारे साथ जाते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मस्जिद के अंदर आते थे, खड़े हो जाते थे। वहां कोई ये नहीं है कि यार ये मुसलमान है तो उसको घुसने देना है और ये नहीं है तो उसको घुसने नहीं देना। थोड़ा वहां रिलीजियसली जो है वो कैमरा बोर्ड पर करें, छत दिख रही है सिर्फ, अल्लाह माफ करे, जिंदगी में बेटा बाद होगा तुम्हें सिर्फ छत ही नजर आएगी। सेट हो गया, मतलब आप आराम कर रहे होगे ना देख के छत की तरफ। चलो जी, कोई गलत मतलब ना ले। बड़े हम आगे दोस्त। 1900 2 महीने कैसे आया? 2 महीने सवाल में गिवन था कि 2 महीने काम चला है, और 1900 का मतलब है 380 रुपए का सीएम इंटू 5000 यूनिट जो आपने 2 महीने में बेचे। मोहम्मद बिन सिबगत, समझ आ गया बेटा? चलो अब आओ आगे, एक सवाल करते हैं सर। सुनो 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 सर, सवाल है, प्लीज बेटा बोर्ड में, प्लीज बेटा बोर्ड पर, प्लीज बेटा बोर्ड पर, बोर्ड पर सारी चीजें छोड़ दो। मुझे एक चीज ये बताएं, मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, गौर से सुन लो। कैलकुलेटर दो यार जरा। सर कंपनी की सेल्स, बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स सर, सर बजटेड सेल्स कंपनी की 9 मिलियन है। इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस 600 रुपए, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सर 2.25 मिलियन। एक सेकंड रुक जाओ, मिटा दो। सर हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट, गौर से सुनना, प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे पास 3.1 मिलियन, ठीक है जी। इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल है 8,50,000 रुपए की, ठीक है जी। सर फिर हमारे पास सेलिंग कॉस्ट सर 3 मिलियन। सर इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल है सर 1.5 मिलियन की। बताएं हमारा सर नेट सीएम कितना, हमारा प्रॉफिट कितना आता है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? कितना? 2.9 मिलियन, पक्का? सर हमारा 2.9 मिलियन पे, गौर तो सुनना, ये सवाल जो सही करेगा उसको फी रिफंड हो जाएगी। बेटा तुम बीवी वाला एटीट्यूड नहीं करो ना, प्रॉमिस करें। सर ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट, गौर तो सुनो सर 2.175 मिलियन, गौर सुनना सर, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा बजट था, ठीक है जी, ये हमारा बजट है, ठीक है जी। अब असल में क्या हुआ? असल में हुआ ये कि हमारी सेलिंग प्राइस, गौर से सुनना, सेलिंग प्राइस हम चार्ज कर पाए 570, ठीक है जी। असल में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी रही 210 रुपए, और तो सुनना दोस्त, कितने? 200, जो वक्त से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं ना जी। कौन था ये? अच्छा सर, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। फिर मैं आपको कह रहा हूं, और सुनना, शुरू के 2 महीने में, 2 मंथ्स में हमने 4000 यूनिट्स बेचे, कितने?
4000 यूनिट्स बेचे। अब सुनो 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 भाई, अब हमें अंदाजा हो गया कि हालात बहुत खराब चल रहे हैं। 570 रुपए में एक यूनिट बेचा, जबकि बेचना कितने में था हमने? 600 में। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी पता नहीं सर 160 की आई है, 2 महीने में यह हाल हुआ है। अब हम सोच रहे हैं जी हमारा रिवाइज्ड टारगेट डिविडेंड, सर हमारा रिवाइज टारगेट डिविडेंड है 1.5 मिलियन। गौर से गौर से गौर, सेलिंग कॉस्ट सेम है जी। रिवाइज टारगेट डिविडेंड 1.5 मिलियन। गौर सुनना सर, हमारे पास, गौर से सुनो सर, हमारे पास जो पे आउट रेशियो है, पे आउट रेशियो का मतलब जो हम कमाएंगे ना उसके अंदर से 80% हमने डिविडेंड देना है। कितना डिविडेंड लेना? कितना हमने 1 पॉइंट। अब इसके लिए हमें क्या करना है? कमाना ज्यादा है भाई, मैं कह रहा हूं जो कमाएंगे उसमें से 80% क्या करेंगे? बांट देंगे। तो अब हमने 1.5 मिलियन के लिए कमाई ज्यादा करनी है, और फिर इसके बाद सर टैक्स के लिए भी ज्यादा कमाना है। अब टैक्स है कितने परसेंट? ये आपने निकालना है। सर सुने, ये आई कैप का क्वेश्चन है 16 मार्क्स का। कितने का? 16 मार्क्स का। ये भी मैं आपको आई कैप का क्वेश्चन है, इसके फौरन बात करा रहा हूं। पहले आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूं, क्योंकि बगैर अंग्रेजी के आप लोग सवाल सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जहां इसमें अंग्रेजी डलती है ना, फिर आपको चक्कर आना शुरू होते हैं। पे आउट का मतलब क्या है? सर अगर हमने 100 रुपए कमाए तो हम 80% बांटेंगे, 20% हम नहीं बांट रहे हैं। तो मुझे बताओ 1.5 मिलियन बांटने के लिए मुझे कमाना कितना पड़ेगा? 1.5 को डिवाइड करो 80% से, 1875000, ये आपको कमाना है। अब सर ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको एक और दफा क्रॉस अप करो। किसके लिए? टैक्स के लिए। ऐसा? अब मेरा सवाल है, बताओ अगले 10 महीनों में कितने यूनिट बेचूं कि मुझे क्या मिल जाए? टारगेट प्रॉफिट मिल जाए। अब सुनो, इसको सवाल को अटेम्प्ट कैसे करोगे? सबसे पहले चेक करना है, गौर से सुनो, गौर सुनो। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 600, इस प्रोडक्शन कॉस्ट में 8,50,000 रुपए किस चीज के? तो वो हटाओगे इसमें से, वो हटाओगे तो क्या रह जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट रह जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कहां से आएंगे? वो इसमें से आ जाएंगे। तो आपको क्या मिल जाएगी? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह इसमें तो फिक्स कॉस्ट हटाओगे, जो वेरिएबल कॉस्ट बचेगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लोगे, सीएम निकाल लोगे। ठीक है जी, लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि सेलिंग प्राइस चेंज हो चुकी है। ठीक है जी, अब आप खुद जो आपको दिमाग में आ रहा है करें। अब बना सर हमारी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट में मैं टारगेट प्रॉफिट ऐड करूंगा। पहले टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, वो कैलकुलेशन भी एक अलग मसला है। फिर सर फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड करूंगा और उसको कवर करूंगा किससे? जो 2 महीने का सीएम है वो माइनस करूंगा, और फिर उसके बाद अब देखो ये एक सवाल आता है 12 नंबर का, 13 नंबर का, 16 नंबर का। इस एक सवाल में कई सारी चीजें एग्जामिनर टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, जो बाकी जगह पे लोग 3 महीने बाद कर रहे होंगे, आप आज कर लें। मुश्किल फील होगा आपको, लेकिन इसके बाद आपको सुकून आ जाएगा। एक दफा पास हो जाएगी ना चीज जी। टैक्स का समझा दें, ग्रॉस अप करना पड़ता है ज़ैन जुल्फिकार। ये पहली तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था, और उसके बाद अब तक पढ़ते आ रहे हैं लगातार। शाबाश मेरे बच्चों। अरे मीरा, क्या जी? है सेलिंग कॉस्ट सेम है, सेम। निकालो ना, कैसे निकलेगा टैक्स रेट? कैसे पता कैसे चलेगा?
इसको डिवाइड कर दो इससे, टैक्स रेट पता चल जाएगा। सेलिंग कॉस्ट सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, बिल्कुल। आर इज वेग सेलिंग कॉस्ट सेम है। कर लिया तुमने? कोई मसला नहीं फराज, दोबारा भी चलेगा, ये सवाल के सॉल्यूशन में भी देख लेना। 8856 होगा मे बी, पता नहीं, जो सवाल तेरे सामने ही बनाया मैंने तेरे सामने। क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? अब 116 होगा, तुम्हारा कितना आ रहा है? माशाल्लाह 3 आ चुके आंसर, और तीनों में कोई 4-4 हजार का फर्क है। सही है 1-1, बस चलो फिर तुम्हारा सही होगा, या तुम दोनों ने एक जैसी गलती की होगी। हाँ जी 11645, 4-5 लोगों ने कंफर्म कर दिया। वेरी गुड भाई, जबरदस्त। अब ये बेईमानी है। मैं करा दूं? अभी खाएगा लंच ब्रेक यार। हाँ जी 11645 पक्का लड़कों? यार देखो, गलत हो जाए ना, गलत फिर भी कर दो, सवाल करते जाओ, करते। जिस बंदे में रुक जाने का मसला है ना, कि नहीं यार रुक गया वहीं पे, वो कंफर्म फेल होगा। आप यकीन करो, अभी एक सवाल आया था उसमें आईए के पेपर में, तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी थी, और ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू निकली हुई थी मेरे हिसाब से कुछ और बन रही थी। तो मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट फोन कर दिया, मैंने कहा सर ये जो आपने ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू निकाली है ना, ये सही नहीं है। तो मान भी गया वो कि हाँ यार सही नहीं है वैल्यू। फिर उसने एक अजीब बात बताई, उसने कहा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा कोई। मैंने कहा क्यों? उसने कहा वैल्यू के नंबर ही नहीं थे इसमें, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के नंबर थे। ठीक है जी, हमने इसके 2 नंबर रखे थे, 1.75 मार्क ट्रेड डिस्काउंट लेस करने का था, वैल्यू चाहे गलत भी हो, और 0.25 मार्क्स किसके थे? वैल्यू के थे। हमारे यहाँ लोग जो है वो टोटल नशा करके बैठे होते हैं, एक चीज नहीं आ रही है तो सोचते हैं गलत करने से बेहतर है मैं क्या करूं, ना करूं। एक सवाल ऊपर से लेके नीचे तक गलत कर दो ना, एक एक फिगर उसकी गलत निकालो, लेकिन तुम तरीका सही लेके चल रहे हो, आधे से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ये एक अपने पल्ले बांध दो चीज कि मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं यार, 50 नंबर अगर सही लेने में पास होना होता तो शायद ये जो भी 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कोई 300 होते पाकिस्तान में आज तक। किसी का बाप भी 50 नंबर ईमानदारी के नहीं ले सकता कि जो बिल्कुल सही और उसी में तुम्हें नंबर मिले। मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। मैं तो मतलब इतना रीजनेबल पेपर दे के आता ना, मैं खुश होता था, निकल गया। बाकी लोगों के मुंह लटके हुए होते थे और उनके पेपर मुझसे अच्छे गए होते थे। मुझे पता होता था यार ये घुमाएगा फिराएगा क्या करेगा। 50 में अगर पास करना है ना, तो मेरे सामने इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स घूम रहे होते थे उस वक्त, जो मेरे सीनियर से जिनको मैं जानता था, मैं कहता अगर इसको पास किया ना तो मुझे इत्मीनान है मैं भी हो जाऊंगा। लिटरली मैं बताऊं, अभी एक बच्चा मिला जिसका आईए और FAR 1 पास है, मनु, उसको डबल एंट्री बनाना नहीं आती।
मालिक पैसा लाया, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ऐसा है कि नहीं है? कैश का मैंने टी अकाउंट बनवाया, उसमें क्या करूं, डेबिट पे क्या लिखूं? उसने कहा कैपिटल तो डेबिट हो रहा है इसमें। आपने कहा कैपिटल क्रेडिट करें तो कैपिटल डेबिट हो रहा है। मैंने उसको बोला यार तुम मतलब कौन सी मखलूक हो, मनुष्य कैश डेबिट हो रहा है, नहीं तो कैपिटल हो रहा है ना डेबिट। ये मनुष्य FAR 1 पास है। हाँ मैं आपको किससे नहीं सुना रहा बेटा, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जी। मेरे बच्चों सबसे पहले तो टारगेट प्रॉफिट निकालो, टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरे बच्चों बोर्ड पे बताओ हमारा टारगेट डिविडेंड कितना है? टारगेट डिविडेंड है 1.5 मिलियन। मैं इसको ग्रॉस अप कर रहा हूं कितने से जी? 80% से। कितना आ जाएगा? 1875। ये क्या है मेरा सर? टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, ठीक है जी, ऐसे ही है। अब बताओ ये टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को मैं एक और दफा ग्रॉस अप कर रहा हूं 75% से। क्या आ रही है? ये क्या है सर मेरे पास? 75 इसलिए कि बेटा 25% का टैक्स रेट है सर, ये तो दिया हुआ नहीं है सर। जरा इस टैक्स को इससे डिवाइड करें, क्या आ रहा है? देखो कितना आ रहा है। डन हो गया? ऐसे ही है। चलो जी सर, ये आ गया मेरा टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से हमने टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट निकाले। डन। अब बताओ कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 फिक्स कॉस्ट है सर, कौन कौन सी? 850 और 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन एक है, 8,50,000 दूसरी है, फिर टारगेट प्रॉफिट कितने का? 2.5 मिलियन। ये यही है। टोटल कितना हो गया? 4850। डन हो गया? चलो मेरे बच्चों जरा सा बोर्ड पे, जरा सा बोर्ड पे, जरा सा बोर्ड पे, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। क्या तुम्हें ये पता है कि कंपनी के यूनिट्स कितने हैं? सर अगर मैं 9 मिलियन को डिवाइड कर दूं 600 से, यूनिट्स बता सकते हो कितने? कितना? 15,000। ऐसा? इसका मतलब ये प्यारे भाई कि मेरे पास एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी? बताओ। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी कितनी जो बजट किया था हमने? जो हमने बजट किया था, बड़ा आसान है सर। आप इस 3.1 मिलियन में से फिक्स कॉस्ट हटाएं और जो बाकी बचे उसको डिवाइड करने किससे? 15,000 से। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि सर 3.1 मिलियन माइनस 8,50,000, सर जो वैल्यू आए उसको मैं डिवाइड करूं किससे? 15,000। ऐसी चेक कर रहे हैं कितना आ रही है? 150 आ रहा है, लेकिन हमारे काम का 150 नहीं है। कितना है? 160 है। चलो जी ये आ गया 160। फिर एक और चीज, वो क्या? सर इसके अंदर से 15 लाख माइनस करें और इसको भी डिवाइड कर दें किससे? 100 आ जाएगा पक्का। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितने की? अब बताएं CM कितना है हमारा? 300। बताओ शुरू के 2 महीनों में कितने यूनिट बेचे? फर्स्ट 2 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 4,000, कितने? 1 2। क्या बच रहा है? लास्ट क्वेश्चन की तरह CM एक्चुअल वाली वैल्यू से क्यों नहीं निकाला? एक्चुअल वाली वैल्यू से तो निकाला है। सेलिंग प्राइस, अच्छा हमने गलत ले लिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। ये आ रहा है, ये आ रहा है गलत बेटा, हमारी गलती है जी। ये सही है तो मनुष्य को भी बता देते कि 600 आपने गलत लिखा है। गलती करा दी तुम लोगों ने। भाई मैंने नहीं की गलती, आप लोगों ने कर। हाँ क्या पाओ? अच्छा हाँ जी बेटा, गलती है हमारी। सही है सैयद मोहम्मद अली, सही कहा तुमने जी। अब बताएं 310 आ रहा है, बताएं बाकी क्या बच रहा है? 3610। अब बताएं बेटा इसको मैं डिवाइड करूं किससे? 300। बताओ कितने यूनिट? 1 1। बेहतरीन भाई, बेहतरीन, जबरदस्त। तूने क्या गलती की थी?
हाँ वो, अच्छा चलो। सलमान हुसैन, अच्छा हाँ जी, और असद रजा, हमजा हुसैन, सैयद मोहम्मद अली, हसन वर्सी, रजा हसन, हाँ भाई, उसामा बिन जकरिया जी। 1240 माइनस क्यों किया बेटा? ये वो सीएम है मेरा बच्चा जो हमने शुरू के 2 महीने में कमाया। शुरू के 2 महीने में हमने इतने रुपए का सीएम पर यूनिट से 4000 यूनिट बेचे। ये सवाल में गिवन है कि हमने शुरू से, मैं शुरू के 2 महीने में 4000 यूनिट बेचे और हमने से 310 का सीएम कमाया। आगे 10 महीनों में हमने 11645 यूनिट बेचने। क्लियर है जी? सर 100 मिनट्स 100 माइनस नहीं करा था। अच्छा चलो गलती कर दी, ठीक है। फीस वेव समझे फिर, टीचर का हक इतना नहीं है कि मजाक भी करे हैं जी। बिल्कुल सही है, लेकिन वो बाज़ औक़ात कहेगा शुरू के 2 महीनों में सीएम ये, अगले 10 महीनों में सीएम और डिफरेंट है, फिर फंसोगे। ठीक है जी। बड़े डिविडेंड को 80% से डिवाइड क्यों किया था? फराज कंपनी ने ये टारगेट बनाया हुआ है कि जितना कमाएंगे उसका 80% बांटेंगे। तो अगर हमने टारगेट कोई 2 मिलियन रुपए बांटने, कितने 1.5 मिलियन बांटने, तो एज पर पॉलिसी हमें कमाना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है जी। कितने लोगों ने ऑनेस्टली बताओ ये सवाल आधे से ज्यादा कर लिया था? पूरा तो आधे से ज्यादा में पूरा आ ही जाएगा ना यार जी, आधे से ज्यादा पूरा कर लिया था। टारगेट प्रॉफिट में 75 से मल्टीप्लाई कर दिया 95%। अच्छा ये 95 कैलकुलेट कैसे हुआ ये पहले बताओ मुझे। चलो जी बड़े हम आगे, 100 माइनस नहीं किया था, चलो खैर है, चलो खैर काफी हद तक रीजनेबल हद तक तुम लोगों ने कर लिया ऐसे ही। ना आ जाओ भाई। ऑनलाइन वालों देखो तुम्हारे पास एक फाइल आई होगी, वो देखो वो डाउन अपलोड हो रही है, होगी, निकाल लो बिटवाइए। देखिए इसमें एक इतना जबरदस्त सवाल आ रहा है, पहला आ रहा है, और ये देखें मैं रख के डिलीट कर दिया ताकि दूसरे को जगह मिल सके। लाना तो आपकी जिंदगी पे उल्टा। सर 2 सवाल आपको पास पेपर्स के दे रहा हूं, एक खुद करा रहा हूं, एक मुश्किल वाला है वो घर से करने के लिए दूंगा, वो मुझे भी नहीं आता, ये मजाक कर रहा हूं ऐसा नहीं है। चले जी अब आओ देखो ये सवाल है पास पेपर का, फॉन्ट से आप अंदाजा लगा सकते हो नहुसत टपक रही है, ये आई कैप का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बोले जब सवाल पूछता है ना कोने कोने भर देता है, पेज खाली नहीं होता है। ये सवाल तस्वीर खींचो ग्रुप पे डाल दो, मेरी तरफ से इजाजत है।
मैं ग्रुप पे डाल रहा हूं, पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। हाँ जी सर, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे। ये कह रहा है वॉशिंगटन लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ पीपल यू कैन सी, सॉरी, पेड अप कैपिटल ऑफ 140 मिलियन, 140 मिलियन हमारा पेड अप कैपिटल है। क्यों दिया है? टारगेट डिविडेंड निकालने के लिए, ठीक है, डन है। WL डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंगटन क्या बना रहा है? वॉशिंग मशीन्स। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बजटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग का मतलब क्या होता है? ईयर एंडिंग का मतलब होता है वो साल जो अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है जी। करंट ईयर और मुस्तकबिल के सारे ईयर्स जब भी रेफर होंगे किसी भी सवाल में, उसके साथ क्या लिखा होगा? और पिछला साल जो है वो ईयर एंडेड, ये याद रखना। ईयर एंडेड का मतलब है साल खत्म हो चुका है, ईयर एंडिंग का मतलब है या तो चल रहा है या फ्यूचर ईयर की बात हो रही है। डन। ये कह रहा है भैया 2018 का बजट है, ये 168 मिलियन की सेल्स है, 10,000 रुपए पर यूनिट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 21.2 मिलियन। अब बताओ ये हटाऊंगा तो क्या बचेगी? चलिए फिर सर मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है, इसमें भी फिक्स कॉस्ट शामिल है, ये भी हटा दोगे तो क्या बच जाएगी? तो दो वेरिएबल कॉस्ट आएंगी, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से वेरिएबल कॉस्ट आएगी, दूसरी सेलिंग से आएगी। फिर प्रॉफिट और टैक्स का रेट दिया हुआ कितने का? ईमानदार आदमी है, सीधा सवाल है। फिर ये कह रहा है जनाब एन एनालिसिस ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट 2 months आर एज अंडर, 2 महीने का काम भी हो चुका है। ड्यू टू चेंज इन द इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर, इंपोर्टेड गुड्स हैव बिकम अवेलेबल इन द मार्केट एट मच चीपर प्राइसेस। कंपटीशन आ गया सर, जो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते दामों अवेलेबल हैं, तो हमें भी प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। वो कह रहे कंसीक्वेंटली इट वाज डिसाइडेड टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस टू 9,500 पर यूनिट। ओरिजिनली कितना था? 10,000। अब हमने रिड्यूस करके कितना चार्ज किया? किस तारीख से? इसका मतलब शुरू के 2 महीने भी हमारे पास प्राइस क्या रही है? 9,500, हाँ जो एक्चुअल है, ठीक है। फिर 1,500 वॉशिंग मशीन्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ये वो दो महीने के एक्चुअल सेल है। फिर ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस फ्रॉम 1 जनवरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज बाय 5%। अच्छा, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट के बारे में इस बंदे ने कुछ भी, तो इसका मतलब है वो कैसे चली होगी? एज पर बजट। फिर वो कह रहे टू बूस्ट सेल्स WL डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रमोशनल कैंपेन एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। अब बताओ ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है या ये फिक्स कॉस्ट आपने और कवर करनी है? फिर अब अंग्रेजी सुनो, वो कह रहा है प्यारे भाई द डायरेक्टर ऑफ WL विशेस टू पे 5% डिविडेंड। 140 मिलियन का कैपिटल है, इसका 5% बनता है कोई 7 मिलियन, ये टारगेट डिविडेंड है। आगे वो क्या कह रहा है? हाउएवर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक WL कैनॉट पे डिविडेंड एक्सीडिंग 80% ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। इसका मतलब है आप 80% ऑफ प्रॉफिट ही बांट सकते हो, उससे ज्यादा तो सर इसको मैं पहले ग्रॉस अप करूंगा किसके लिए? इससे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टारगेट, ऐसा। फिर टैक्स भी हमारे पास कितने का? 30%। एक और दफा इसको ग्रॉस अप करोगे, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू इनेबल टू पे आउट द डिजायर्ड डिविडेंड। शाबाश। अब बताओ इस सवाल में अब गलती नहीं होनी चाहिए, शाबाश जी। अच्छा, ये सवाल भी मेरी फुप्पो ने बनाया था, अल्लाह उनको बख्शे, सुबह बनाते ही मर गई वो, ठीक है जी। हैं भैया तो बिरयानी खानी है तूने? सोच है यार, मेरे फुप्पा की बदवा लगेगी तुझे। सर ये ईयर कौन से? 2018 मार्च का सवाल है।
मैं तेनू समझावा कि minutes. कॉपी करो उसको, सवाल सॉल्व करो। जी सर। उसामा बिल्कुल सही है बेटा। जैनुल बेकार सवाल सॉल्व कर ले, आवाज को छोड़ मेरी जान। क्या है तुम्हारा आंसर? 18? थोड़ा देखो उल्टा बोल दिया तुमने, आखिर वाले 3 डिजिट सही बताओ। हाँ क्या रहा? 18019 तो नहीं है, 10109 तो नहीं है। सही है, करीब करीब सही। तुम वो आखिरी के 3 डिजिट चेक कर लो, तुम्हारा गलत क्यों आ रहा है। आयशा बहुत
कम यूनिट सही। तुमने कोई फिगर मिलियंस में इधर उधर की है? नहीं नहीं भाई नहीं, बहुत ज्यादा आ गया। बेहतरीन, वेरी गुड। 18,109 या 110, बिल्कुल सही है। 15,000 आ रहा है। 15,000 पता है किसका आ रहा होगा? जिससे शायद जो है वो ग्रॉस अप 25% पे किया है, शायद चेक कर लो, गलती तो नहीं की। हाँ 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 हाँ, देखो टैक्स रेट गलत तो नहीं ले लिया, बिल्कुल सही है। 18,110, 109 सही है। हाँ हो गया, क्या गलती की थी? चलो खैर, कोई मसला नहीं। रजा हसन बहुत आउट जा रहे हो। 18,000 समथिंग है मेरा बच्चा। 18,110, 109, 105, 106 सब काबिल कबूल है। 18,118 भी सही है बेटा, सही है। हाँ जी अमान, पक्का पूरा? चलो अच्छा है, सच बोलो। हसन वर्सी ने भी निकाल लिया भाई, जबरदस्ती। आयशा बाजी हो गया। हो गया, नहीं की ना ऐड? नहीं असद, ईमान बिल्कुल सही है बेटा। माहीन लगभग सही है, सही है। एक आध यूनिट का फर्क आ रहा है लेकिन सही है। साहब ये तुमने क्या निकाला बेटा? असद इसमें से बेटा 1500 माइनस भी करो, बिल्कुल सही। अब पहुंचे हो तुम बिल्कुल सही फिगर में। हाँ जी, हाँ 2 मिनट ही दिए मैंने, जल्दी कर लो। बातें करने से कुछ नहीं होगा बेटा, काम कर। शाबाश मेरी जान। हसन तुम्हारा हो गया? हसन नाम है ना तुम्हारा? हसनैन, क्या बात है भाई, दोनों हसन हुसैन दोनों मिला दिए। जी आराई साहब, आराई कौन सी कौम है? सन का बच्चा बन, कोई उठ के मारेगा तेरे को। 18109। आराई, राव, राणा, ये राजपूत हैं। गुजर नहीं भाई, क्या हो गया? ये राजपूत हैं, और राजपूत बड़े बहादुर कौम होती है। हमारे दादा हुजूर से बड़े फड्डे रहे हैं आप लोग। हमारे दादा का नाम था महमूद गजनवी। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कर ले, होने वाला है तो जोर लगाना, हो जाए शायद। ताकि आराई पंजाबी भी होते हैं, आराई जो है वो मेनली पंजाब में आबाद है, लेकिन आराई जो इंडियन पंजाब है उसमें आगे तक फैला हुआ है, मतलब वो इवन जो दूसरे सूबे उनमें भी गए हो। बड़ी कौम है भाई आराई। प्याज वाले, जी हो गया। हाँ जी बड़े हम, देखिए
सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताओ, इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है समीर, सेलिंग प्राइस क्या आ रही है 9500, ऐसा। अब एक एक करके हम चीजें नोट कर देना। मुझे बताओ मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना, 127 मिलियन। उस पर मैं निकाल रहा हूं फिक्स कॉस्ट कितने की, 21.2 मिलियन। बाकी क्या बच जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, यही है। ये जो 105.8 मिलियन की वेरिएबल कॉस्ट है, हमारे पास यूनिट्स कितने हैं सर? सर ये हमें पता चला 168 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000, 16,800 यूनिट्स। अब बताएं मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर सर दिस डिवाइडेड बाय, यही है बाबू। अब बताओ, वो कह रहे हैं कि जी इस पे इन्फ्लेशन लगा है कितने का, यही है सर। ये आ गई 6,613, सबका यही आ रहा है। डन हो गया। मैं यहां तक रुका हुआ हूं, यहां तक किसी को एक पैसे की भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो जी। सलमान भाई कोई कंफ्यूजन, मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? नथिंग। अब बताओ मेरे पास जो दूसरी कॉस्ट है वो कौन सी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो कितनी है टोटल, 16 मिलियन। फिक्स कितनी है सर? मुझे बताएं मेरे पास वेरिएबल कितनी है, 11.5, 16,800 यूनिट पे यही बनती है वेरिएबल कॉस्ट, और ये इन्फ्लेट नहीं हो रही है, ऐसा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितने की, बताओ यहां तक कितने लोग सही पहुंच गए थे? चलो वेरी गुड यार। पेमेंट के लिए, अच्छा वो मुझे सेंड किया, ये मतलब अभी टू डेट अभी तक यही है सारी। अच्छा इसमें 3.5 लाख पुराने वाले भी शामिल है, सब शामिल है। अब इससे फेब तक है नहीं, बस वो कर दो ताकि उठा लो। हाँ जी सीएम, यही है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये सब कुछ तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टारगेट डिविडेंड कितने का, 140 मिलियन का 5%, यही है। सही कर रहा हूं मैं? यूनिट्स रिपीट करते हैं, यूनिट्स तो बड़ा आसान है मेरा बच्चा, ये दिया हुआ देखो यूनिट्स, 168 मिलियन की सेल्स है, इसको आप डिवाइड कर दें 10,000 पर यूनिट से, डायरेक्ट 16,800 यूनिट्स आ जाएंगे। हसन सेट है? अब बताएं जी टारगेट डिविडेंड क्या करूं उसको, टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या करूं उसको, 80% से डिवाइड कर दूं, 7 मिलियन डिवाइडेड बाय 80%, यही है। फिर सर मैं टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकाल लूं, कितना जी सर, 8.75 मिलियन डिवाइडेड बाय 75%, अच्छा 30 है, सॉरी 70%, आधे लोगों ने ये भी गलती की होगी। ये आ गया बाबू। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं जा रहा हूं एक स्टेप आगे, फिक्स कॉस्ट टोटल। मैं बताऊं फिक्स कॉस्ट कितना है सर, ये रहा, और ये रहा, डन हो गया। फिर सर मेरे पास मार्केटिंग कैंपेन कितने का, फिर मेरे बच्चों, चलो मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूं, जितने लोगों ने क्लास में सवाल सॉल्व किया, जो मुझे अपेरेंट नजर आए, जो क्लास में नजर आए, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक्स। अगर आप इसके अंदर इतनी कन्विक्शन से सवाल सॉल्व कर पा रहे हो, मैं आपको हल्फिया बता रहा हूं,
पेपर फेल नहीं होगा, लेकिन इसी कमिटमेंट से आगे चलते रहना, ठीक है जी, इसी कमिटमेंट से आगे चलते रहना, इसी कमिटमेंट से। जी सर। अच्छा 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 सर, मैं 1 मिनट में ब्रेक देके ना, 1 मिनट में ब्रेक देके आपको कॉल बैक करता हूँ, बस मैं सब क्लास। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, टारगेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर दूं? अब बताओ इसमें से क्या चीज एडजस्ट करनी है? हाँ जी बाबू, क्या एडजस्ट करना है? फर्स्ट 2 मंथ्स का सीएम यही है, कितना है वो? 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2203, ऐसा? अच्छा जी मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे। अब बताओ जो बाकी बचेगा वो हमने कवर करना है कब? 10 महीनों में ये चीज मेरे अजीज। अब बताएं इसको हम कवर करें, कितने यूनिट्स हम बेचें इसके लिए? डिवाइडेड बाय, अच्छा जी ऐसा। अब देखो सुनो, ये सवाल जिस बंदे ने बनाया उस बंदे ने सीए फाइनल से सवाल छापा, ऐसा। अब बताओ वो सवाल अगर मैं तुम्हें दूं ना सीए फाइनल वाला, वो मुश्किल सवाल है, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये करा दूं और वो ना कराऊं जो जिससे ये बन के आया है, तो मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ फिर खाना पूरी की, सिर्फ बॉक्स टिक किया मैंने कि यार ये पास पेपर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रोजी हलाल नहीं की, ठीक है जी। अब उसमें है क्या सर, गौर से सुनो। उसने कहा भैया एक प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट 2-3 है, प्रोडक्ट 2-3 है, और हम एक बनाने जा रहे हैं चौथा प्रोडक्ट। तो पहले सीएम हम कवर करेंगे किससे? उन 3 से जो बन रहे हैं ऑलरेडी। जो बाकी की चीजें बचेंगी वो हमने कवर करनी है किससे? चौथे प्रोडक्ट से। सर इस तरह के पास पेपर में इस तरह के सर 3 सवाल मौजूद हैं। ये कितने मार्क्स का था? अभी 20 मार्क्स का सवाल तो मैं दे रहा हूं, कितने का? और वो जिस अटेम्प्ट में आया ना, उस अटेम्प्ट में अगर वो सवाल किसी को आता है, पूरा किया उसने, आसान सवाल था, वो पास हो गया। तैयार हो? लेके जाऊं उस सवाल तक? तैयार हो? ये कितने लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया? कॉपी करने दें, इसका मतलब है नशई अभी भी हैं जिन्होंने कॉपी छापना ही है खाली। भाईजान 1 तारीख के बाद इस क्लास में एंट्री बंद है, जिससे फी पे नहीं की होगी। और मैं सख्ती से इसलिए पेश आ रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं पोर्टल बने, ताकि आपकी जो ये क्विज वगैरह है, ये रोज उस पर 5 सवाल डले, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह जिस तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं। अभी मैंने उससे पहले FAR 1 में किस की क्लास में पूछा, वैल्यू न्यूज निकालते हुए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो क्या होगा? बच्चा कहता है इंटरेस्ट रेट तो लेते ही नहीं है। तो मैंने कहा मनुष्य डिस्काउंटिंग किससे करते हैं फिर? अजीब कोई नशई कौम। तो अभी ये पोर्टल खुल जाएगा ना, तो फिर मैं आपकी जो है वो जिंदगी हराम करता हूं, ठीक है जी। यार यकीन करो, तुम लोगों को मैं डांट सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, मैं यकीन करो लेवल्स को पढ़ाता हूं, अल्लाह की कसम खून के आंसू रुला देते हैं। ऐसे कोई जलील के बच्चे हैं, तौबा कर लिया मैंने, ऐसे कोई रजील कौम है। एक क्लास में आते हैं 40 बच्चे, ठीक है, एग्जाम हो गया, अब आ रहे 10 बच्चे। मुझे लग रहा है यार इनका आवा ना पहले से बिगड़ा होता है। अभी यहाँ किसी को बोल दो ना प्रैक्टिस सेशन है, छुट्टी कर लेगा वो। उसको ये लगता है कि वो प्रैक्टिस खुद कर लेगा, खुद कर लेगा, खुद कर लेगा, खुद कर लेगा। फिर वो कहेगा ऐसे भी तो लोग हैं ना जो प्रैक्टिस के बगैर पास हुए। जब ऐसे भी लोग हैं तो मैं क्यों करूं? ये बंद कर रहे हो, चला रहे हो? वो क्या टेम्परेचर की मशीन है जो तुम्हें बता रहा है कि सही है? चलो जी बड़े, देखें एक सवाल और, एक सवाल और देखें। हैं? ना 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 ना। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनो। ओ भाई, ओ चाचा, ओ चाचा, याद आ रहा है ना उसका डायलॉग? हैं? क्या चीज? थोड़ा भूल गया तू?
है? वो चाचा सुनता भी नहीं है ना। अल्लाह माफ करे यार, तुम लोग क्या क्या चीजें देखते हो, मुझे सोच क्या हैरत होती है मुझे, हैं? क्या पढ़ाते हैं आप? ये सवाल है या ये ताज्जुब है? क्या पढ़ाते हैं आप? ये तारीफ है कि क्या पढ़ाते हैं आप? अच्छा क्या पढ़ाते हैं? अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ लेवल्स, सॉरी। अच्छा जी सर बताएं, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी और सी, गौर से देखना मेरे बच्चों, ए बी और सी 3 प्रोडक्ट्स हैं, गौर से सुनो। कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बेचती है, तीनों की सेलिंग प्राइसेस बिल तरतीब 100, 80 और 50 है, गौर से सुनना। वेरिएबल कॉस्ट सर मेरे पास 50, 48 और 20, कितना आ रहा है जी? 50, आखिरी वाले का 70 आ रहा है। ये जाएंगे पेपर देने, अल्लाह माफ करे यार। डिमांड गौर से सुनना, इन तीनों बेटा बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो, लिखो नहीं। सर इन तीनों की डिमांड है 10,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट्स, ये तीनों की डिमांड है, ठीक है जी। मुझे बता सकते हो? अच्छा ये तीनों प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड हैं, ए अलग मार्केट में बिकता है, बी अलग मार्केट में बिकता है, सी अलग मार्केट में बिकता है, ये तीनों की डिमांड है। आपसे ये कहा जा रहा है बताओ कंपनी टोटल सीएम क्या कमाती है, कैसे निकालू? तीनों को मल्टीप्लाई करने सर इसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से क्या रही? 5 लाख, फिर 256,000, फिर 180,000। अब बताओ ये मिला जुला और हिला के क्या बन रहा है? सैयद मोहिब ये सवाल इससे पूछ रहे हो, पिछले सवाल का पूछ रहे हो? कितना? 936। अब आपको एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 5 लाख, बताएं हमारा प्रॉफिट बता रहे एग्जामिनर आप 430। भाई हम ये कमाते हैं, ठीक है जी, ये ए मसाला है, ये बी मसाला है, ये सी मसाला है, ये तीनों हम बेचते हैं 10,000, 8,000, 6,000 यूनिट्स, और कंपनी सर 4,36,000 रुपए कमाती है इन तीनों को बेच के। अब हमें मशवरा दिया है एक बंदे ने कि आप एक काम करें, आप बनाएं एक पैकेज। क्या बनाएं? याद रखना बेटा, जो कंपनी इस तरह के पैकेजेस बनाना शुरू करती है ना, इसका मतलब वो प्रॉफिट्स में नहीं है, ठीक है जी। गिरती हुई दीवार की पहली निशानी पैकेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। आपको जनरल बात बता रहा हूं, आप मार्केट में किसी भी कंपनी को देखें ना, उसकी डील्स आना शुरू हो गई ना, इसका मतलब है उसका ओरिजिनल प्लान नहीं चल रहा, ठीक है जी। बिल्कुल चुप। अब वो सोच रहे कौन सा कॉलेज डील दे रहा है, मनुष्यों यहां देख लो, जनरल बात कर रहा हूं जी। आने दो बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं तो कोई मसला नहीं, भाई आने दो ना यार, छोड़ दो। क्या चीज? मुझे भी चोरी करके घर ले जा, मुझे एतराज नहीं है, मैं शौक से चला जाऊं। यहाँ देख लो, इंसान के बच्चे बनो। ये कौन था यार? निकलो क्लास से बाहर यार, तुम थे? नहीं मतलब गलत बात है, मैं पहले पछता रहा हूं। चलो जी, चलो जी, यहाँ देख लो। अब बता मेरे पास प्रोडक्ट डी जो है ना, वो हम सोच रहे हैं लेके आए। और प्रोडक्ट डी होगा क्या, वो सुनो। प्रोडक्ट डी में तीनों का एक एक यूनिट होगा, तीनों का एक पैकेट में हम डाल देंगे, तीनों का जंबो पैक, ठीक है जी। अब सुनो, जंबो पैक हम ये कह रहे हैं, ये सब्जेक्ट 100 रुपए का, ये सब्जेक्ट 80 का, ये सब्जेक्ट 50 का है। आप तीनों सब्जेक्ट लें 10% डिस्काउंट। देखो जरा डिस्काउंट कितना बनता है, डिस्काउंटेड प्राइस। इन तीनों को ऐड करो और 90% से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 90%, कितना? 20। अब बताओ इसकी कॉस्ट को भी ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 0.9 कर दे,
नहीं सर, डिस्काउंट देने से कॉस्ट कम नहीं होती है ऐसा। हाँ जी, कितना आ रही है? अच्छा जी, जंबो पैक आने से क्या होगा? जंबो पैक आने से सर 89 रुपीज का सीएम मिलेगा, जंबो पैक आएगा। हम लोगों को कह रहे हैं कि जंबो पैक जंबो पैक। जंबो पैक का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जहां पहले ये 2 सब्जेक्ट पढ़ता था एक बंदा, आप सोचेगा कि यार अब यहीं से पढ़ लेते, डिस्काउंट मिल रहा है ठीक ठाक, ऐसा ना। तो मुझे एक बात बताओ, जहां बंदा 2 यूनिट खरीद रहा है वो, अब बताओ जंबो पैक आने से नुकसान क्या है? सर जो इनकी इंडिविजुअल डिमांड्स थी ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट छोड़ के क्या करेंगे? जंबो पैक लेना शुरू करेंगे। इसको कहते हैं कैनिबलाइजेशन। क्या कहते हैं? कैनिबल। पता है कैनिबल क्या होता है? आदमखोर। कैनिबल का नाम सुना है ना? आदमखोर होता है। हाँ? नहीं, क्या चीज? क्या होती है? एनाकोंडा बेटा आदमखोर नहीं होता, वो आदम में रहता है। आपको मैं बताता हूं अभी एनाकोंडा क्या है, ठीक है जी। रॉन्ग टर्न में जो होते हैं, कैनिबलाइजेशन, कैनिबल कहते हैं सर जो आदमखोर होता है, जो एक इंसान दूसरे को खा जाता है। जब आपकी एक नई प्रोडक्ट पुरानी प्रोडक्ट की सेल्स को खा जाए ना, कम कर दो उसको, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैनिबलाइजेशन। क्या कहलाता है ये? कैनिबलाइजेशन। व्हाट इफ कि हम एसी से स्टार्ट करें, तो सीधी सी बात है, कुछ बच्चा जो सीए में आ रहा था वहां डाइवर्ट हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट की नए नए प्रोडक्ट के आने से क्या होगा? पुरानी प्रोडक्ट की सेल्स। अब सर अज्यूम करो नया प्रोडक्ट आएगा, इन तीनों की डिमांड में 20% डिप आ जाएगा। कितने का? डिमांड 20% रिड्यूस हो जाएगी। छोड़ दो डिप को तुम, ठीक है जी। हाँ वेरी गुड सर। जब जंबो बिकेगा तो इंडिविजुअल नहीं बिकेंगे ना मेरा बच्चा। जंबो पैक बिक रहा है ना, जंबो के अंदर शामिल है ना सारी चीजें यार। अब तो 20% डिमांड गिर गई। फिर ये जंबो पैक आने के बाद हमें करनी पड़ेगी मार्केटिंग। हम लोगों को बताएंगे जंबो पैक आया है, जंबो ले लें, जंबो ले लें। जंबो पैक पे सर हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी 1 लाख की, ऐसा। अब सुनो जरा दोस्त, अब मैं मेरे में सवाल जरा और सुनना। मैं चाह रहा हूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ना ये डबल हो जाए। टारगेट प्रॉफिट कितना? डबल द करंट प्रॉफिट, ऐसा। अब मैं चाह रहा हूं टारगेट प्रॉफिट जंबो के आने के बाद डबल हो जाए। बताओ मैं जंबो के कितने यूनिट बेचूं? क्या मैंने आपसे कहा कि मैं ए के कितने यूनिट बेचूं? क्यों? क्योंकि ए की नई डिमांड आपको पता है वो 20% कम है, बी की नई डिमांड आपको पता है वो 20% कम है, सी की नई डिमांड आपको पता है वो भी 20%। अब बताओ सवाल को शुरू कैसे करोगे? सबसे पहले आप रखोगे फिक्स कॉस्ट 5 लाख, फिर एडिशनल फिक्स कॉस्ट 1 लाख, फिर क्या रखोगे? टारगेट प्रॉफिट कितने का? इसका डबल। ये 3 चीजें आ जाएंगी। अब बताओ 3 प्रोडक्ट्स की डिमांड तुम्हें पता है कौन सी? ए, बी और सी। उन तीनों के सीएम से कवर करोगे उसको, जो बाकी बच जाएगा वो किससे कवर करोगे? करके दिखाओ जरा, शाबाश। माहौल चल रहा है फुल माहौल। तो उसका बचेगा क्या? मामला खराब नहीं है। क्या माहौल?
है, और वो अपने यहाँ काम नहीं कर रहा है, ये मेरे रिपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, ये वो इसने मुझे बताया सर को बहुत किया है, आपने इसको करना है, और ये क्या करता है, देखो होगा बंदे की पहले तुम्हारा बंदे को बाहर पता नहीं आगे क्या है, अच्छा आज मैंने इसके बारे में सर बड़ा कुत्ते का बच्चा है। जी सर। सर ये आपने बहुत टाइट काम किया, ये ख्वाजा की भी बात को पकड़ लिया। बहुत टाइट काम कर दिया सर आपने, गेम ही ओवर कर दी, पूरा कंट्रोल ले लिया सर। नहीं आपने सीमेंट लगा के गाड़ी बंद कर दी।
क्लास बैच भी नहीं बोला सर, इसको ऑन द स्पॉट फाइल खत्म हो गई क्लासेस। नहीं सही है ना, मैं तो कहता हूं मेन बंदा आपने पकड़ लिया ना सर, गेम आपने अपने हाथ पकड़ लिया। अभी जो करता है कर ले सर, प्रिपरेशन ये किया है मैंने, वो किया है, लड़ाइयां की हैं आप लोगों के लिए। अच्छा तो लिफाफा हमारे पास है सर, वो गया होगा सर जहाँ पहले इसकी बच्चों की फीसें खा के बैठा ये भी गया होगा। सर ये देखिए पहले से एक जगह से फारिग हुआ है ना, तो उसके बारे में मार्केट में रेपुटेशन तो होगी ना। सही कह रहे हैं सर, फंड ला के रख देगा सर, ये वही कट टू साइज रख के यही चलाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है सर, बेहतरीन बेहतरीन, ये बंदा को टकरा काम है सर। अरे डायरेक्ट सर बेहतरीन सर, मैं कह रहा हूँ ही इज जो बोर्ड में आपको लेके चलेगा सर। सर मेरे ख्याल से तो ये तो बेस्ट काम हुआ है सर आज का। सर मैं इन क्लास में जा रहा हूँ, 4 बजे क्लास खत्म करके आपको कॉल करें। बहुत बेहतरीन सर, नहीं 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ भैया हो गया, क्या आ रहा है भाई जवाब? 8126 बिल्कुल सही यार। भाई क्या मेरी पर्सनल बातें ऑनलाइन आती है? आ रही थी क्या? ये आवाज आ रही थी? वाकई मैं तो बहुत गालियां भी दी। आपकी सारी गुफ्तगू सुनाई दे रही थी, टाइट बंदा मिल गया। अल्लाह माफ करे, सारी आई, सारा गेम बन गया, बेहतरीन हो गया, बस कुछ कुत्तों का जिक्र हो रहा था। गलत हो गया सर, तारिक ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा जी चलो, गेम अपने आप, अल्लाह माफ करे यार, ये यहाँ भी आवाज आ रही थी नहीं, तवानी साहब से ताल्लुक ही नहीं है, ये दूसरा मामला है, ये तो मतलब पर्सनल मामला है हमारा, कुछ स्कोर सेटल करने। यहाँ वो इधर देख लो भगी। चलो जी सर, काश मैं आपको बता पाता लेकिन नहीं। 100 सर, फिर 80 यार, ऐसी कोई चीज तो फोन करके बता दिया करो ना, आपकी आवाज आ रही है यार। मैंने तो पता नहीं कितनी गालियां भी दी हैं यार, वो आगे से वो भी गालियां दे रहा था।
सर तारिक भी, मैंने कुछ भी नहीं बोला भाई। जी जनाब 48 और 20। सर जी सीएम गालियां आई नहीं, चलो वो मेन वाली बात जिसमें बंदे का नाम लिया था वो निकल गया ना। 32 और 30। अब बताएं सर इनकी रिवाइज डिमांड कितनी है? रिवाइज डिमांड जब 10,000 के हो गए 8,000, 6,400 और 6,000 के 4,000। रिवाइज सीएम 4 लाख, फिर 2 लाख, 1 लाख पक्का। ओके कितना? 740 पक्का। अच्छा एक बात बताऊं, 1 मिनट, एक बात बताऊं, इसका भी 80% कर दे तो यही जवाब आता। हाँ लेकिन एग्जाम में नहीं करना ये। ऐसा क्यों? वो आपसे कहेगा ए की डिमांड में 15% डिप आया, बी की डिमांड में 18% डिप आया, तो ये काम नहीं करना। ये मैंने इसलिए लंबा तरीका अपनाया, ठीक है जी। अब बताएं ये आ गया सर हमारे पास रिवाइज सीएम जो 3 प्रोडक्ट से आ रहा है। अब बताएं सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल? ओल्ड 5 लाख, फिर न्यू 1 लाख और टारगेट प्रॉफिट कितने का? 872,000 पक्का। फिर अब बताएं ये मेरे पास सर ए बी एंड सी का सीएम 748,800 क्या आ रहा है सर? लेफ्ट फॉर जम्बू जम कितना? 7। ओके 89 ही है भाई, मेरा पेन मेरी मर्जी, मैंने 8127 लिख दिया। हाँ जी डिस्काउंट वाली सीएम के लिए न्यू सेलिंग प्राइस क्यों नहीं ली? न्यू सेलिंग प्राइस तो ली है भाई, ये न्यू सेलिंग प्राइस है ना। अच्छा एक चीज दिमाग में रखो, हमने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे कोई डिस्काउंट, देखो दुनिया का सबसे फजूल काम क्या होगा बताए? आप जंबो ले आओ 10% डिस्काउंट दो और फिर इन तीनों में भी 10% डिस्काउंट दे दो, तो फिर जंबो लाने का फायदा क्या हो? ठीक है जी ऐसा है। अच्छा जी सर आपका होमवर्क बिल्कुल चुप, सामान से आगे नहीं भाग। आगे बढ़ो यार। यार देखो क्रॉस फायरिंग नहीं किया करो, ठीक है? मैं बैठा हूं नहीं काम करने के लिए। सर एक आपका क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है इसी का, पास पेपर्स का क्वेश्चन है सर। ये पोपो मरूम ने बनाया, हर चीज ग्रुप पे दे दो, हर चीज ग्रुप पे दे दो, दिया है ना ग्रुप पे भाई। टारगेट प्रॉफिट कैसे आया बेटा? सैयद मोहिब हमने प्रॉफिट को डबल कर दिया, जो ऊपर प्रॉफिट आ रहा था ना। एआरटीडी बहुत याद आ रहे हैं, मिस करूं तो आ जाना। एआरटीडी कोई छंगा मांगा के जंगलात में तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन 7, 8 नहीं, क्वेश्चन 7 आपका होमवर्क है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। आज तक का पूरा पीडीएफ में भेज रहा हूं, छुट्टी करें वैसे आज।